नमस्कार, मैं आपका भाई अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लर्न विद आकाश भारती पर। जहां बच्चों हम द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखेंगे बच्चों, अब क्या है, पहला क्वेश्चन है, लिखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 है। तो बच्चों पहले इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर बच्चे इन दोनों की गुणा करेंगे। इन दोनों गुणा करिए बच्चे, क्या करना है, नहीं होता, एक्स स्क्वायर को बेटा 1 है, कितना बच्चा 8। 8 के ऐसे फैक्टर करके जो यहाँ माइनस है तो घट के आएगी, कितना है 2। तो बच्चों मैंने करा 4 माइनस 2, 4 की और 2 की गुणा करेंगे तो 8 आएगा और 4 में से 2 जाएंगे 2 आएगा। ठीक है बच्चों, देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत है? आई होप समझ में आया होगा सभी के। अब देखेंगे बच्चों क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 8 बराबर 0। बच्चों यहां से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, कितना कॉमन आ रहा है बच्चों, x कितना आ रहा है, x तो x माइनस 4 प्लस बच्चों यहां दोनों में कॉमन देखेंगे कितना आ जाएगा 2, प्लस का 2 कॉमन ले लिया, कितना बच गया x माइनस 2 चौक 8 बराबर का 0। क्या बच्चों हमारी समीकरण दोनों समान है? जी सर जी समान है। क्या लिखेंगे बच्चों, एक अलग डालेंगे, कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, दूसरा क्या बचा x प्लस 2 बराबर क्या हो गया बच्चों 0। यहां तक कोई दिक्कत है? अब बच्चों एक के बराबर में 0 हो गई, x माइनस 4 बराबर का 0 क्या हो गया, x बराबर कितना आ गया बच्चों 4। दूसरा निकालेंगे x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर कितना निकालना बच्चों माइनस का 2। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? अगर हमने देखा इनके मोल जो होते हैं बच्चे दो ही होते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा, इसे हम x मान लेंगे, या अल्फा भी मान बोलते हैं हम, इसे क्या लिख देते हैं बीटा। यहां तक बच्चे x बराबर अल्फा, ये दोनों का मान होता है। अब क्या लिखा बच्चों, हमने क्वेश्चन में लिखा है कि इनके शून्य गुणनफल तथा सतत्य की जांच कीजिए। अब क्या करनी है बच्चों, सतत्य की जांच लिखेंगे, सतत्य की जांच। जांच में देखेंगे बच्चों, सबसे पहले सतत्य की जांच में हमारे पास बच्चों एक वो समीकरण होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह बच्चों पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर का 0। बच्चे इसकी जो तुलना करेंगे, समीकरण होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से क्या करते हैं बच्चों, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर बच्चों मैंने पहले ही बताया आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए का मान एक्स स्क्वायर है, कितना हो जाए ए, तो बच्चों ए बराबर कितना है ए। बी का कोफिशिएंट बच्चों बी का कितना होता है, बी बराबर माइनस का 2, और सी बराबर कितना है बच्चों अचर माइनस का 8। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होगी बच्चों। मैंने बोला इनके शून्यों का योगफल लिखेंगे बच्चों, शून्यों का योगफल शून्य का योगफल बच्चों मैंने लिखवाया आपसे, क्या लिखवाया मैंने, अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, ब्रैकेट में लिखा था मैंने बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखा था मैंने, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा का मान बच्चों यहां से लिखेंगे कितना है 4, कितना है 4। बीटा का मान कितना है बच्चों माइनस का 2। कोई दिक्कत है बच्चों? अब देखेंगे बी कितना, अब बच्चों देखेंगे माइनस बी का मान कितना है बच्चों, माइनस यहाँ है, बी का मान कितना माइनस 2, ए का मान कितना बच्चों 1 है। कोई दिक्कत है? अब बच्चों 4 में से 2 गए 2, माइनस से माइनस का दिया, कितना आएंगे बच्चों 2, तो शून्यों का योगफल बच्चे बराबर है। अब लिखेंगे शून्यों का गुणनफल, क्या निकालें बच्चों, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल पहले ही बताया मैंने बच्चों, गुणनफल क्या लिखते हैं हम, माइनस का सी अपॉन ए। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होगी। शून्यों का गुणनफल लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का मान बच्चों 4 गुणा माइनस का 2 बराबर सी का मान कितना बच्चों, कितना है माइनस का 8, ए का मान 1, दोबारा से काट देना बच्चों। शून्य का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए, क्या होता है बच्चों सी अपॉन ए। शून्य गुणनफल बच्चे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखते हैं हम, शॉर्ट में लिखते हैं सी अपॉन ए। शून्य गुणनफल कितना बच्चे 4 गुणा माइनस का 2 बराबर सी का मान कितना बच्चों माइनस का 8, ए का मान 1, तो 4 दूनी 8, माइनस का 8 बराबर माइनस का 8 बच्चे आंसर। ये दोनों प्रूफ हो गया। या तो कोई दिक्कत है नहीं होगी बच्चे। देखेंगे फिर अगले सवाल कर ले। ये बच्चों दूसरा सवाल भी बच्चों सेम है, तीसरा भी सेम है।
थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे कि करेंगे बच्चों। एक बार मैं तीसरा सवाल आपको करा देता हूं, दूसरा आप खुद स्वयं करके देखेंगे। या बच्चों चलो मैं दूसरा ही सवाल करा देता हूं। कितना दूसरा सवाल, 4s² माइनस 4s प्लस का 1 बराबर का 0। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होगी। देखेंगे बच्चों, फैक्टर करेंगे 4 ही का ना 4, अब जुड़कर कितना है 4, तो बच्चों 4 कैसे फैक्टर गुणा करके 4 आए, 4 प्लस 1। या बच्चों इसके फैक्टर हमें जो करने हैं वो करने हैं बच्चों 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 और 2 ही का ना 2। तो बच्चों क्या करेंगे, 4s² माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होगी। अब क्या करेंगे, 4s² माइनस 2 से करेंगे 2s प्लस माइनस माइनस 2s प्लस का 1 बराबर 0। यहां से बच्चों क्या कमाना जाएंगे, 2s, कितना हो जाए 2s माइनस का 1। यहां से क्या कॉमन लेंगे, 1 माइनस लेने 2s प्लस माइनस माइनस बराबर का 0। तो दोनों सेम है यहाँ पे, तो कितना है 2s माइनस 1 और एक हो गया बच्चों 2s माइनस 1 बराबर 0 पे। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होगी बच्चों। यहाँ लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ क्या लिखेंगे, s बराबर 2s बराबर कितना हो जाए बच्चों, माइनस का प्लस आएगा इधर, और s बराबर कितना, 1/2। कोई दिक्कत है बच्चों? दूसरा मान निकाल लेंगे ऐसी, 2s माइनस 1 बराबर 0। यहां से क्या है 2s माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो s बराबर कितना होगा, 1/2। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होगी। अब देखेंगे बच्चों, मैंने लिखा उत्तर की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सातत्य की जांच, सातत्य की जांच। सातत्य की जांच में बताया मैंने बच्चों आपको, सातत्य की जांच में जो बताया मैंने, देखेंगे क्या करें बच्चों, मैंने इसे पहले ही बता दिया कि आप इसे क्या मान सकते हैं, अल्फा, इसे क्या मान सकते हैं, बीटा। सातत्य की जांच बच्चों, क्वेश्चन लिखेंगे पहले 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर 0। यहां तक कोई भी दिक्कत है बच्चे? कंपेयर करेंगे, कितने से करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस से c बराबर 0 से क्या कर दे बच्चों, तुलना कर दे। क्या करने, तुलना करने पर, तुलना करने पर कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होगी। a का मान कितना होगा बच्चों, 4, b का मान कितना होगा बच्चों, माइनस का 4, और c का मान कितना होगा बच्चों, 1। कोई दिक्कत है? नहीं होगी। बच्चे देखेंगे फिर क्या करेंगे, निकालना शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल, योगफल क्या बताया था मैंने बच्चों, माइनस का b/a। शॉर्ट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिखेंगे, माइनस का b/a। अल्फा का मान कितना दे रखा है बच्चों हमारे पास, 1/2 प्लस दूसरे बीटा का मान कितना है, 1/2 b/a। b का मान कितना है बच्चों, माइनस का 4, तो माइनस माइनस का 4। a का मान कितना है बच्चों हमारे पास, 4। अब 1/, बच्चों आधा और आधा कितना होता है, सीधे से भाषा में 1 होता है। अब ना तो ऐसे देखो, एलसीएम बच्चों सेम है तो कितना है, 2, 1 और 1 कितना होगा बच्चे, अब देखेंगे माइनस है, माइनस करेंगे कितना, 4/4 बच्चे, 1 और 1 कितना हो गया, 2/2 बराबर 4/4, 4 से 4, 2 से 2 बच्चे 1 बराबर 1। कोई दिक्कत है बच्चों? ये हो गया शून्यों का योगफल। अब लिखेंगे, रोको, अब लिखेंगे बच्चों शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल, गुणनफल कितना होता है बच्चों, c/a होता है। शून्य गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का मान कितना हमारे पास, 1/2, बीटा का मान कितना, 1/2, c का मान कितना हमारे पास बच्चे 1, a का मान कितना 4। इनकी गुणा करेंगे ऊपर वाले की ऊपर वाले से, एक ही का ना 1, 2 दूनी 4, 1/4 आंसर बच्चों। कोई दिक्कत है? नहीं होगी। ठीक, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे, मैं बच्चों चौथा क्वेश्चन कराता हूं। चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखेंगे, सॉरी बच्चों चौथा क्वेश्चन है, देखेंगे 4u² प्लस 8u बराबर कितना, 0। यहां तो कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होगी। अब बच्चों एक बात आइए, यहां से तो हम देखेंगे द्विघात तो समीकरण है, लेकिन हम यहां से कॉमन देखेंगे पहले। कितना यहां दोनों में बच्चों कॉमन कितना है, 4u। कितना है, 4u। यहां कितना बच गया, u प्लस 4 दूनी 8 बराबर का 0। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? एक बार इसके इक्वल में 0 ले लो, एक बार इसके में, तो हमने लिखा 4u बराबर 0, तो u का मान कितना आएगा बच्चों, 0। कितना आएगा, 0। दूसरा लिखेंगे बच्चों u प्लस 2 बराबर
जीरो का, तो u बराबर कितना है बच्चों माइनस का 2। तो इसे बच्चों हम लिख लेंगे अल्फा का मान, इसे लिख लेंगे बीटा का मान। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होगी। अब लिखेंगे बच्चों सातत्य की जांच। क्या लिखेंगे? सातत्य की जांच। देखिए बच्चों सातत्य की जांच मैंने लिखा, क्वेश्चन लिखा 4u² प्लस 8u बराबर का 0। पहले तुलना वही करनी है बच्चों। तुलना कैसे करनी है? ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर, कितने से तुलना करने पर, तुलना करने पर बच्चों a का मान कितना आ गया? a का गुणांक देखिए कितना आया 4, b का मान कितना है बच्चों 8, c का मान नहीं है तो बच्चों कितना आ गया? c का मान 0। कितना आ गया? c का मान 0 आ गया। बच्चों मैंने लिखा पहले वो है शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल कितना होता है? शून्यों का योगफल माइनस का b/a। शून्यों का योगफल बच्चे क्या लिखेंगे? शून्यों का अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b/a। अल्फा का मान कितना रखा बच्चों 0, बीटा का मान कितना रखा बच्चों माइनस का 2 बराबर बीटा का मान, अब माइनस b का मान कितना है बच्चों आपके पास 8, a का मान कितना 4। तो यहां से कितना है बच्चों 0 में 2 गए तो 0 में से माइनस 2 गए तो माइनस का 2, 4 दूनी 8, तो कितना है माइनस का 2। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत है? शून्य का योगफल निकाल लिया। अब निकाला है शून्यों का गुणनफल। क्या निकाल? देखिए बच्चों शून्यों का गुणनफल, शून्य गुणनफल क्या होता है बच्चों c/a। शून्य गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है? c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान बच्चों एक u का अल्फा का मान 0, b का मान कितना माइनस का 2 बराबर c का मान 0 बटे a का मान कितना 4। बच्चे एक ही किसी के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो 0 बराबर 0 हो गया बच्चों सोलवांश। कोई दिक्कत है नहीं होगी? ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे बच्चों पांचवा क्वेश्चन क्या है? t² माइनस 15 बराबर का 0। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होगी। अब क्या करा हमने बच्चों? t² बराबर माइनस का इधर आएगा प्लस का, t बराबर क्या लगाना है बच्चों? इस पर अंडर रूट लगा देंगे। अब बच्चे जब अंडर रूट लगाते हैं तो हम इस पर दो मान आ जाते हैं हमारे पास, एक प्लस का और एक माइनस का। तो t बराबर एक आ गया प्लस का √15 और t बराबर बच्चों क्या आ गया? एक माइनस का 15। तो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होगी। ये हमने बच्चों अल्फा का मान और ये बीटा का मान, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होगी। अब बच्चों लिखेंगे हम सातत्य की जांच। क्या लिखेंगे? सातत्य, क्या लिखेंगे? सातत्य की जांच। देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन? t² माइनस का 15 बराबर का 0। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों लिखेंगे क्या? कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर दे बच्चों? तुलना कर दे। क्या कर दे? तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या लिखा बच्चों? मैंने लिखा a का मान कितना है बच्चों? यानी ये तो कितना होगा 1 कोफिशिएंट, तो a का मान 1, b का मान नहीं है तो b बराबर कितना हो गया बच्चों 0, और c का मान कितना हो गया माइनस का 15। कितना हो गया 15। अब लिखेंगे बच्चों पहला है शून्यों का योगफल, योगफल कितना होता है बच्चों? माइनस का b/a। इसे लिखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख देंगे? माइनस का b/a। अल्फा का मान कितना? √15 प्लस का √15, इसका बीटा का मान √15 माइनस का बराबर b का मान कितना बच्चों 0, a का मान कितना 1, √15 से √15 तो 0 बराबर बच्चों क्या आ गया 0 के। दूसरा है बच्चों पहला निकाला बच्चों शून्यों का योगफल कितना है 0। अब निकाला शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल। क्या निकाला बच्चों? गुणनफल क्या होता है बच्चों? c/a। गुणनफल बच्चों मैंने बताया अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना बच्चों हमारे पास? √15 गुणा बीटा का मान कितना? माइनस का √15 बराबर c का मान कितना हमारे पास? माइनस का 15 है, a का मान 1, √15 की √15 से गुणा करेंगे बच्चे कितना आ जाएगा 15 माइनस का बराबर माइनस का 15। तो यहां तक बच्चों समझ में आया होगा।
बच्चों इसी तरह के मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए बच्चों। 5वां क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन मैंने कहा, 4 क्वेश्चन 3x² माइनस एक्स, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। बच्चों होमवर्क में आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक। पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रम से ये दिए हुए। बच्चे क्या दिया हुआ है, 1,-4 इस तरह से दिए हुए। तो बच्चों सबसे पहले मैं देखूंगा जो शून्यों को बहुपद को जो द्विघात समीकरण बनाते हैं, द्विघात समीकरण, समीकरण यह बोलते हैं बच्चों या बहुपद। जो हम द्विघात बहुपद समीकरण या द्विघात बहुपद जो बनाते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं, वो होता है बच्चों x² माइनस शून्यों का योगफल x प्लस शून्यों का गुणनफल बराबर कितना होता है बच्चों, 0। ये होता है बच्चों हमारे पास फॉर्मूला, क्या है, x² माइनस शून्यों का योगफल x प्लस शून्यों का गुणनफल बराबर 0 का होता है। बच्चों शॉर्ट में लिखेंगे हम थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा x² माइनस शून्यों का योगफल बच्चों अल्फा प्लस बीटा x प्लस शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है बच्चों, 0। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, 1/4,1। ये बच्चों पहला जो है अल्फा प्लस बीटा का मान है और दूसरा काय का मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान है। बच्चों आप समीकरण में रखेंगे क्या है, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बच्चों, 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बच्चों, माइनस का 1 बराबर का 0। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, x² माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x/4 माइनस का 1 बराबर का 0। बच्चों एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 4, कितना जाएगा, तिरछी गुणा करेंगे, 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर का 0। ये उसके इक्वल में चला जाए तो बच्चों 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। क्या बच्चे हमसे पूछा द्विघात समीकरण या बहुपद, तो बच्चों द्विघात बहुपद ये बन गया आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आइए, ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्या है, द्विघात 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 बहुपद बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, √2,1/4। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हमारे पास, √2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1/4। हमने बताया बच्चों, क्या बताया द्विघात समीकरण बनाने का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0। यहां तक कोई दिक्कत है, x², अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बच्चे, 2√x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बच्चों, 1/4 बराबर का 0। क्या लिखेंगे बच्चों, x² माइनस √2x प्लस का 1/4 बराबर का 0। एलसीएम ले लेंगे बच्चों, कितना आएगा 4, तिरछी गुणा करेंगे 4 से करेंगे 4x², इसकी करेंगे 4√2x प्लस का 1 बराबर का 0। यहाँ करेंगे बच्चों 4x² माइनस का 4√2x प्लस का 1 बराबर 0। आंसर बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आप स्वयं करके देखेंगे होमवर्क में, चौथा क्वेश्चन बच्चों आप करके देखेंगे बच्चों, 5वां क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 6ठा आप करेंगे बच्चों। जिस किसी भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम फिर दोबारा करा देंगे। देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन जो है, 5वां क्वेश्चन क्या है, माइनस का 1/4,1/4। मैंने पहले ही बोला अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, ये होगा बच्चों। द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0। x² अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, माइनस का 1/4x, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों नहीं होगी, लिखेंगे x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस का 1/4 बराबर का 0। एलसीएम बच्चों, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, कितना आएगा 4, तो गुणा करेंगे कितना होगा, 4x² प्लस का x प्लस का 1 बराबर का 0। ये इसके इक्वल में चला गया, कितना 0। बच्चे लिखेंगे 4x² प्लस का x प्लस का 1 बराबर का 0। आंसर बच्चे, मैंने होप कोशिश करी है कि आपको समझ में आया हो। जो कोई दिक्कत हो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।